नमस्कार, सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य। आज आपको सी प्रोग्राम में फोर्थ क्लास लेने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कोडिंग के लिए जो बहुत नेसेसरी होता है, जो स्टार्टिंग होता है, उसकी विषय में आज बताने जाएंगे। उसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक आपके आगे वेरिएबल, एक हो गए कीवर्ड्स। एक हो गए वेरिएबल, एक हो गए कीवर्ड्स। तो हम आज इसके बारे में विधिवत जानकारी देंगे, क्योंकि जैसे ही हम सी का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहेंगे या सी में प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे, तुरंत हमारे सामने पहले ये दोनों चीज़ आएंगे। ठीक, तो इसके कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आगे के कंसेप्ट और आपको क्लियर कराते चलेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो वेरिएबल एक नाम होता है जिसे सी कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्पेस लेने के लिए कार्य करता है। अर्थात वेरिएबल क्या करता है, जो सी कंपाइलर में वेरिएबल होता है वह कंप्यूटर की मेन मेमोरी से, जो कंप्यूटर हम चलाते हैं उसकी मेन मेमोरी से स्पेस को लेता है। ठीक, तो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम है। वेरिएबल एक नाम है जो सी कंपाइलर के लिए कंप्यूटर की मेन मेमोरी से स्पेस को लेता है। कंफर्म हो गया ना। चलिए, अब वेरिएबल का यूज क्या है, वेरिएबल लेते कैसे हैं, वेरिएबल को किस तरह लिखते हैं, ऐसा क्या लिखते हैं कि उसे वेरिएबल माना जाए, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। वेरिएबल जब भी हम किसी कंपाइलर में लेंगे, ए से जेड तक इस्तेमाल रहेगा। कैपिटल ए से जेड तक रहेगा और 0 से 9 और अंडरस्कोर। वेरिएबल हम यही लेते हैं, हम इसी के बीच का कोई वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि ये स्मॉल लेटर को अलग मानता है, कैपिटल लेटर को अलग मानता है। समझिएगा केस सेंसिटिव क्या होता है। जैसे अगर सी कंपाइलर में आप कोई नाम देंगे, अगर आपने कैपिटल ए उसका नाम दे दिया तो, और फिर एक स्मॉल ए दे दिया, तो हमारे लिए तो दोनों ए है, हमारे आपके लिए तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक, लेकिन सी कंपाइलर के लिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। क्लियर हो गया ना। अर्थात केस सेंसिटिव होता है, उसमें स्मॉल और कैपिटल की जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे स्मॉल और कहाँ पे कैपिटल है। तो आप वेरिएबल लेने के लिए इन सब का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं, जब भी वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल एक नेम होता है। क्लियर हो गया। जब भी सी कंपाइलर में हम वेरिएबल लेंगे तो बिना कीवर्ड्स के साथ नहीं ले सकते। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल अकेला नहीं आ सकता, वह कीवर्ड्स के साथ आता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कीवर्ड्स कभी अकेला नहीं आ सकता, वह वेरिएबल के साथ आता है। ठीक, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो वेरिएबल तो आप जान गए कि नाम होता है जिसे ए से जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर से निर्धारित करते हैं। वेरिएबल में एक चीज़ और बता दें, वेरिएबल आप एक कैरेक्टर का भी ले सकते हैं, वेरिएबल आप और भी कैरेक्टर का ले सकते हैं, जैसे आप सम लिख दिए हैं। ठीक, और यहाँ पे CH, वहाँ यहाँ पे CH नहीं लिखेंगे क्योंकि कीवर्ड्स का नहीं लिख सकते। सम हो गया, मीन हो गया। आप इस तरह एक अक्षर, दो अक्षर, जो भी लेना चाहें, आप जिस तरह का वेरिएबल लेना चाहें। ये देखिए, हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई डाउट्स आपको ना हो। वेरिएबल लेते समय एक कैरेक्टर का भी वेरिएबल ले सकते हैं और कई कैरेक्टर का भी, एक माने ये 3 कैरेक्टर, लेकिन इसको एक वेरिएबल माना जाएगा, इसको भी एक वेरिएबल माना जाएगा। ये सब तो अलग अलग वेरिएबल, एक ये सब अलग अलग सब वेरिएबल हैं। तो इसमें आप कोई डाउट्स मत रखिएगा कि वेरिएबल हम लेते समय केवल एक ही अक्षर का वेरिएबल लेंगे। नहीं, आप 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कितने अक्षर तक का वेरिएबल ले सकते हैं आपको ये हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, कीवर्ड्स क्या होता है। जैसे अभी हमने बोला कि जब भी वेरिएबल लेंगे तो कीवर्ड्स के साथ लेंगे। तो कीवर्ड्स क्या करता है, कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड होता है। सी कंपाइलर में जो कीवर्ड्स होते हैं पहले से ही रिजर्व होते हैं। जब सी कंपाइलर का डिजाइन किया जाता है तो इसके कुछ वर्ड से रिजर्व कर दिए जाते हैं कुछ विशेष कार्य के लिए। जैसे सपोज करिए, कुल मिला के 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड्स में हम एक कीवर्ड्स बताने जा रहे हैं, इंट। ये बस 3 अक्षर का ही कीवर्ड्स होता है, इसको इंटीजर पूरा बोलते हैं। इंटीजर पूरा कहते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट int का ही प्रयोग करते हैं, int का। तो ध्यान दीजिएगा, एक कीवर्ड्स इंट। अब इसके साथ कोई वेरिएबल हम लगा देते हैं, मान लीजिए कोई वेरिएबल लगा दिया a, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं कोई प्रोग्राम, सेमीकोलन से। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह, ये देखिए सेमीकोलन, ये लगा देंगे तो इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट हमारा क्लोज हो गया। तो हमने इंट ए लिखा, आपको
पहली लाइन हम बताए थे कि वेरिएबल लेते समय एक हमें स्पेस मिल जाता है कंप्यूटर के मेमोरी से। मान लीजिए हमें एक स्पेस मिल गया, ठीक, और इस स्पेस का नाम क्या हो गया बोलिए, ये हो गया। इसकी साइज क्या हो गई, 2 बाइट्स हो गई। जब भी इंट लेंगे तो उसका स्पेस 2 बाइट्स होता है। इसका कोई एड्रेस होगा, जब भी कोई स्पेस होगा तो उसका एड्रेस जरूर होगा, ठीक। मान लीजिए एड्रेस, ये एड्रेस आप निर्धारित नहीं करते हैं, यह एड्रेस हमें सिस्टम खुद देता है। उसको जो स्पेस खाली रहता है उसका एड्रेस स्वयं दे देता है। ये और ये साइज भी देता है, क्योंकि हमने इंट लिख दिया तो साइज भी फिक्स कर दिया। ये नाम हम बदल सकते हैं, नाम ए बी रमेश दिनेश मुकेश कैरेक्टर जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक। नाम तो नाम होता है, हमने नाम ए लिखा दी, इस स्पेस का ए नाम हो गया, 2 बाइट्स का हो गया, ये एड्रेस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंट लिखा हुआ है और ए लिखा, अर्थात जो इसमें डेटा फीड किया जाएगा, डेटा जो भरा जाएगा वह न्यूमेरिक भरा जाएगा, नंबर भरा जाएगा, 0 से लेकर 9 तक, 10, 15, 20, 100, 50, 150, इस तरह हम केवल इसमें नंबर भर सकते हैं। हम इसमें कैरेक्टर नहीं भर सकते, और उसके बाद फ्लोट का कोई अंक, दशमलव का कोई अंक इसमें नहीं फिट कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग नहीं फिट कर सकते, स्ट्रिंग में कई कैरेक्टर, क्लियर हो गया ना। इसके अंदर केवल हम क्या फिट कर सकते हैं, इस स्पेस के अंदर इंटीजर, इंटीजर मीन्स केवल न्यूमेरिक नंबर ही इसमें फिट कर सकते हैं। तो जब भी हमको, जैसे हमें 2 अंकों का जोड़ चाहिए, 2 अंकों का जोड़ के लिए तो 2 वेरिएबल ले लीजिए। भाई आपने ये लिखा, मान लीजिए में हमने 10 लिख दिया, तब तो इसमें क्या कहीं स्पेस 20 भी लिखा पाएगा नहीं। एक बार एक अंक भी आप ले लेंगे वो इसमें लिखा जाएगा, लेकिन अब दूसरा अंक इसमें नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। उसके लिए हमको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने बी ले लिया, फिर हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पे सी, ले लिए। अब यहाँ पे देखिए एक स्पेस हमने और बन गया, एक स्पेस हमारा और बन गया, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी, ये हो गया सी। ये तो आप समझिएगा आराम से। ये भी 2 बाइट्स हैं, ये भी आपके 2 बाइट्स हैं। टोटल जो हमें मेन मेमोरी से स्पेस मिला इस प्रोग्राम में, कितनी स्पेस मिले बताइए। 1 2 3 वेरिएबल हैं, तीनों की साइज कितनी, 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स। ये साइज कैसे हम जान गए, इंटीजर से, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स स्पेस लेता है। तो 2 2 4 2 6, तो हमको मेन मेमोरी से कितने बाइट्स का स्थान मिल गया काम करने के लिए, 6 बाइट्स के। और उसमें हम अलग अलग 3 अंक लिख सकते हैं। जैसे हमने एक में 10 लिख दिया, तब नहीं इसी में 20 लिखेंगे, कतई नहीं। हम इसी मिटा के 20 लिख सकते हैं, लेकिन इसी में 2 नहीं हो सकते। अब 20 लिखने के लिए इसमें आना पड़ेगा, क्लियर। हम इन दोनों को, जब मान लीजिए प्रोग्राम में हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ कितना होगा, 30 होगा। तो 30 कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये तो अपना स्थान फिक्स किया हुआ है। 10 20 भी अपना स्थान फिक्स किया है, लेकिन दोनों का जोड़ रखने के लिए कोई और वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि 30 में इसमें रखाएगा ना 30 इसमें रखाएगा। तो 30 रखने के लिए हम कोई और वेरिएबल लेंगे, तो वह वेरिएबल हमने सी ले लिया, एक स्पेस हमें मिल गया। इन दोनों का जोड़ हम इसी वेरिएबल में क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। तो जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम कैसे रन होता है हम उस विषय में आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको वेरिएबल के बारे में बता दिया कि वेरिएबल पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी वेरिएबल नंबर से ये नहीं कि 3a लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। 3a कभी नहीं लिखेंगे, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, A3 लिख सकते हैं, ठीक, ये आपका सही है। वेरिएबल जब भी दीजिएगा तो A_3 दे सकते हैं, A-3 नहीं दे सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही है। ये देखिए A डैश है, जो बीचों बीच होता है दोनों को डैश होता है, और जो नीचे की तरफ डैश की तरह एक निशान होता है नीचे दिखे लगा, A__ होता है। कीबोर्ड पे एक ही पे दोनों बटन होते हैं, ठीक। तो आप A_3 इसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात वेरिएबल लेते समय कैरेक्टर ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, नंबर 0 से 9 तक ले सकते हैं, लेकिन नंबर हमेशा कैरेक्टर के पीछे लगाएंगे। और क्या ले सकते हैं, अंडरस्कोर ले सकते हैं। उसमें हम आपको अगर चाहें हम डॉलर ले लें, एंड का चिन्ह ले लें, परसेंटेज ले लें, ये सब चिन्ह उसमें कतई नहीं ले सकते हैं, ये सब नहीं ले सकते, ये सब उसमें नहीं लेता है वेरिएबल में। तो हमें पूरा बिलीव है कि आपको वेरिएबल आज क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, और वेरिएबल में किस प्रकार के डेटा रखे जाएंगे, वेरिएबल में किस टाइप के डेटा रखे जाएंगे, ये निर्धारित कौन करता है बोलिए, कीवर्ड्स निर्धारित करता है। तो आप टोटल कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा। अगर कीवर्ड्स में दिक्कत आएगी, आपको नहीं कीवर्ड्स प्रोवाइड हो पा रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। हम
कीवर्ड्स पूरा बना के दे देंगे, आप उसको उतार लीजिएगा, ना मिले तो उस तरह मिल जाएगा आपको कीवर्ड्स। तो और हर कीवर्ड्स के अपने अलग अलग यूज होते हैं। ये रिजर्व वर्ड होता है, ये पहले से फिक्स होता है। हाँ, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे सपोज करें कि मैंने बोला ना कि इंटीजर लिख दी, यहाँ पर ए बी सी ले सकते हैं, या यहाँ पे सी की जगह यहाँ पे सम लिख सकते हैं, सम, ठीक है, स्मॉल लेटर में है, सम भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये हो गया, ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। ये मत कीजिएगा कि सर बोले कि एक ही कैरेक्टर का वेरिएबल होता है, नहीं नहीं नहीं, कई कैरेक्टर के वेरिएबल हो सकते हैं, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, कई कैरेक्टर के भी एक वेरिएबल हो सकता है। इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, सम हो गया, ठीक है, क्लियर है, इसका नाम यहाँ पे सम हो गया। अब हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल 3 लिया है तो इसमें 3 अलग अलग एड्रेस, हमने इसका एड्रेस लिख दिया 50, 55 लिख दीजिए, 45, 46 लिख दीजिए, ये अलग अलग एड्रेस दे दीजिए। हम आपसे बोले थे कि ये जो एड्रेस है ये कौन देगा, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी देगी। एड्रेस हमेशा कंप्यूटर की मेन मेमोरी देती है, हमें आपको नहीं पता चल पाता कि हमें क्या एड्रेस मिलने वाले हैं, ठीक, बस हम केवल स्पेस का निर्धारित करते कि हमें किस प्रकार का स्पेस चाहिए। हाँ, वेरिएबल के बारे में एक चीज़ बताना था कि अगर वेरिएबल इसको अलग अलग लिखना हो, अगर कहीं आप चले गए, अगर कहीं आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, इंट बी, जो बताना चाह रहे थोड़ा देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे इंट सम। हमें 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए था, तो हमने एक लिखा था कि इंट लिख के एक ही जगह हम ए कामा बी कामा सी फिर जाके सेमीकोलन दिए थे, और फिर हमने अभी को क्या किया कि हम इंट ए ले लिए सेमीकोलन बंद, इंट बी ले लिए सेमीकोलन बंद, इंट सम ले लिए सेमीकोलन बंद। तो क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है, बस इसमें क्या होगा, इसमें प्रोग्राम ज़्यादा लिखने में लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, इसीलिए हम इस तरह न लिखकर हम एक टाइप के कैरेक्टर को एक बार इंटीजर लेते हैं और उस टाइप के यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं। तो आज हमें पता चल गया इम्पोर्टेंट आज का दिन क्या था कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल लेने से क्या होता है, ठीक, उसका यूज कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आप इसके बारे में 1-2 बार और सुन लीजिएगा। अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, उसका आंसर हम आपको निश्चित देंगे। ठीक, नमस्कार।